एडजुवेंट, एडजुवेंट जो होता है इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर शॉर्ट नोट आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एडजुवेंट। और वाइवा में भी पूछते हैं कि भाई एडजुवेंट क्या होता है। तो एडजुवेंट के बारे में बड़ी खास चीज़ें हैं। एडजुवेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन एनहांस द इम्यूनोजेनेसिटी, यानी एडजुवेंट को अगर किसी सब्सटेंस जो कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है वहाँ पर मिला दिया जाए, कौन करता है इम्यूनिटी प्रोड्यूस? ऑब्वियसली एंटीजन करता है। एंटीजन के साथ दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंटीजेनेसिटी, इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी क्या है? इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, यानी एंटीजन प्रोड्यूस कर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना, या फिर बी सेल का एक्टिवेशन करा के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना, या फिर टी सेल को एक्टिवेट कराना और उसके रिस्पॉन्स देना। ठीक है, वो है इम्यूनोजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या है? जो प्रोडक्ट बने हैं, जैसे एंटीबॉडी बनी है तो उसके साथ रिएक्ट करना एंटीजेनेसिटी है। जो आपका टी सेल रिसेप्टर है उसके साथ एक्टिवेट करना वो एंटीजेनेसिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनोजेनेसिटी है उसको एनहांस कर दे जो सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट माने साथ मिलाने वाली कोई चीज़, मिक्स करने वाली। यूजुअली इसका यूज़ कहाँ होता है? वैक्सीन्स में ऐड करते हैं जिससे कि वैक्सीन्स की पोटेंसी इंक्रीज हो सके। तो इट एनहांस द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के लिए एज अ एडजुवेंट काम करता है, मतलब एक एंटीजन दूसरे एंटीजन की पोटेंसी को बढ़ा देता है और वो एज अ एडजुवेंट काम करता है। तो इसकी वजह से कई बार जो है कंबाइंड वैक्सीन्स बनती हैं, क्योंकि उनमें से एक वैक्सीन दूसरे वैक्सीन के लिए एज एन एडजुवेंट काम करती है। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जाम्पल्स हैं एलम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये जो है एज अ एडजुवेंट काम करते हैं। एलम हो गया नॉर्मल। मिनरल ऑयल विच इज नोन एज लिक्विड पैराफिन, तो मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन भी हम कुछ एंटी वैक्सीन में मिलाते हैं जिसकी वजह से इम्यूनोजेनेसिटी बढ़ जाती है। फ्रॉड्स कंप्लीट एडजुवेंट, ये नाम याद रखने पड़ेगा आपको, फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट। फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट के साथ किल्ड टीबी बेसिलाई मिलाते हैं इन ऑयल फेज, तब जाकर आपका कंप्लीट फ्रूट्स एडजुवेंट बनता है। नाम याद रख लो, दैट्स एनफ फॉर यू। तो एलम हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, फ्रूट्स जो है वो आपका इस तरीके से काम कर रहा है। फ्रूट्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट प्लस किल्ड टीबी बेसिलाई इन द ऑयल फेज एज एन एडजुवेंट भी काम करता है। उसके बाद आती है लिपोपॉलीसेकेराइड एंड टॉक्सोइड। देखो जो आपका डीपीटी वैक्सीन है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एडजुवेंट को समझने के लिए। डीपीटी वैक्सीन में होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस, इनके होते हैं टॉक्सोइड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीटी एक साथ क्यों दे रहे हो। एक तो ये कि 3 वैक्सीन एक साथ मिला दिया तो उसकी वजह से इजी टू एडमिनिस्टर हो गया, कॉस्ट कम हो गई, साइड इफेक्ट्स कम हो गए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो पर्टुसिस है, दैट एक्ट एज एडजुवेंट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, इनमें से कौन एडजुवेंट की तरह काम करता है? तो बीच वाला जो है ना डीपीटी पर्टुसिस, वो पर्टुसिस टॉक्सोइड जो है एज एन एडजुवेंट काम करता है। वो डिप्थेरिया और टिटनस, इन दोनों की जो मतलब क्या कहते हैं, इन दोनों की जो पोटेंसी है वो बढ़ाने का काम करता है, मतलब उनकी जो इम्यूनोजेनेसिटी है वो इनकी इंक्रीज कर देता है। तो इसकी वजह से जो है आपको ये एज एन एडजुवेंट काम होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसके? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम मेजर 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला है डिलेइंग द रिलीज। जब वैक्सीन के साथ आप किसी एडजुवेंट को मिला देते हो, वैक्सीन मान लो, वैक्सीन क्या है? बेसिकली एंटीजन है एक तरह का। तो आपका जो एंटीजन एडजुवेंट कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीजन एडजुवेंट कॉम्प्लेक्स, वो प्रेसिपिटेट्स कर जाता है, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। इसकी वजह से वो क्या करता है, जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से धीरे धीरे रिलीज होता है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो स्लोली रिलीज होते हैं, तो दैट इज रिलीज स्लोली। और इसकी वजह से जब क्योंकि धीरे धीरे रिलीज हो रहा है इसलिए इसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, सो इट गिव्स अ प्रोलॉन्ग एक्शन।
लंबा देर तक रहता है एंटीजन बॉडी में, स्लोली रिलीज होके, तो लंबा इसका एक्शन होता है। दूसरा है एक्टिवेटिंग द फैगोसाइटोसिस। एक्चुअली क्या होता है, जब एक्टिवेट द फैगोसाइटोसिस होता क्या है, जब कोई एंटीजन हो या वैक्सीन हो वो एडजुवेंट के साथ मिल जाती है तो उसका एक बिग कॉम्प्लेक्स या बिग मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, बिग मॉलिक्यूल या बिग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसकी वजह से इजी हो जाता है, हेल्प मतलब इजी टू रिकॉग्नाइज बाय फैगोसाइट्स। भाई बड़ी चीज है कोई, आसान हो गया ना। जो फैगोसाइट्स पड़ी हुई है ब्लड में उनको आसान हो गया क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, अब आसान हो गया उसको रिकॉग्नाइज करना। इसकी वजह से इसमें मोर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मोर इम्यून रिस्पॉन्स, और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन भी है। ये प्रोलॉन्ग एक्शन हो गया, मोर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली जो वैक्सीन है उसका इफेक्ट बेटर हो गया, बेटर इम्यून रिस्पॉन्स आ गया। तीसरा है एक्टिवेटिंग द TH सेल्स, यानी एक्टिवेट द T हेल्पर सेल। एक्चुअली उसमें भी फैगोसाइटोसिस का ही रोल है। ये जो इजी टू रिकॉग्नाइज हो गया फैगोसाइट्स का, फैगोसाइट्स क्या है, मोर एक्टिवेट होगी, मोर एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट्स। जब मोर एक्टिवेशन फैगोसाइट्स का होता है तो मोर साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं और उससे मोर TH सेल्स जो है एक्टिवेट होती है। तो एक्टिवेशन ऑफ TH सेल भी इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो देयर इज अ इंक्रीज इन इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स आपका इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ना एडजुवेंट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहा है, इम्यूनोजेनेसिटी को बढ़ा रहा है। एलम है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, और DPT के एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप एज अ शॉर्ट नोट लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।